हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेशन यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अंग। परिसंचरण तंत्र में जो माध्यम होता है सर्कुलेशन का वो होता है रक्त यानी कि ब्लड होता है। और इस तंत्र में दो तंत्र इंक्लूड रहते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम तथा लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ हम सिर्फ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स जो इंक्लूड होते हैं जैसे कि हृदय, ब्लड वेसल, जितनी भी रक्त वाहिनियां होती है तथा ब्लड जो होता है वो इंक्लूड रहता है। सबसे पहले हम जो हार्ट होता है उसकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे। जो हार्ट जो होता है, मनुष्य का जो हृदय होता है वो गुलाबी रंग का होता है और उसका जो शेप होता है वो कॉनिकल शेप होता है यानी कि ट्रायंगल शेप, हल्का सा ट्रायंगल कह सकते हैं, शंक्वाकार हम जिसको कह सकते हैं। और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है यानी कि एक मांसलवय तथा पेशीय अंग होता है। और इसकी जो पोजीशन होती है, जो स्थिति होती है, ये शरीर के वक्ष भाग यानी कि थोरेसिक पार्ट में जो मध्य अवकाश होता है तथा थोड़ा सा अधर तल यानी कि इनर साइड में और उपस्थित होता है। और ये थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है यानी कि लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट होता है। हृदय का जो विकास होता है वो भ्रूण के मेसोडर्म से होता है यानी कि एम्ब्रियो के मेसोडर्म से होता है। देन हम बात करते हैं पेरिकार्डियम यानी कि हृदय आवरण जिसको हम कह सकते हैं। इसके ऊपर का जो आउटर जो पार्ट होता है, ऊपरी जो स्तर होता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं जो कि पारदर्शी आवरण होता है। और ये वास्तव में क्या होता है कि सिलोमिक झिल्ली जो होती है, सिलोमिक मेम्ब्रेन का ही भाग होता है। इसके अलावा पेरिकार्डियम से सटा हुआ यानी कि अंदर की तरफ जो इनर पार्ट होता है उसको एपिकार्डियम कहा जाता है। बाहरी भाग तो पेरिकार्डियम हो गया और जो अंदर वाला जो भाग है वह एपिकार्डियम हो गया। अब इन दोनों कार्डियम के मध्य, पेरिकार्डियम तथा एपिकार्डियम के मध्य एक पेरिकार्डियल फ्लूइड यानी कि पेरिकार्डियल द्रव पाया जाता है। ये द्रव के क्या क्या कार्य होते हैं पेरिकार्डियल? यह हृदय को भारी आघातों से व चोटों से बचाता है। इसके अलावा यह हृदय आवरण के सिकुड़ने की स्थिति में क्या होता है कि स्पंदन में अवरोध नहीं होने देता है। और इस लिक्विड की वजह से क्या होता है कि हृदय पर होने वाले जो घर्षण होते हैं उनके दुष्प्रभाव से बचाता है और हृदय को नम बनाए रखता है यानी कि मॉइस्चर बनाए रखता है, इसको सूखने से बचाता है ये फ्लूइड। देन हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी कि हृदय की बाह्य संरचना के बारे में। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो हृदय होता है सबसे पहले वो मायोजेनिक हार्ट होता है यानी कि मायोजेनिक हृदय होता है और ये 4 चैम्बर्ड यानी कि 4 कोष्ठों में बटा होता है। इसमें 2 तो आलिंग होते हैं तथा 2 निलय होते हैं। अगले जो चौड़े भाग होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? आलिंग कहलाते हैं। और पीछे के जो भाग होते हैं वो कहलाते हैं निलय यानी कि शंक्वाकार जो भाग होते हैं वो निलय कहलाते हैं। हालांकि जो दोनों निलय होते हैं, नीचे वाले दाएं निलय तथा बाएं निलय, ये आलिंदों के आकार की दृष्टि से कैसे होते हैं? बड़े तथा मांसल होते हैं। लेकिन जो बायां निलय होता है वो अपेक्षाकृत दाएं निलय से थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में तथा पेशीय होता है। क्योंकि जो बायां निलय होता है वो क्या करता है? उन रक्त वाहिनियों को पंप करता है, ब्लड का पंप करता है जो कि पूरे शरीर में क्या करता है? ब्लड का सर्कुलेशन करती है। जबकि जो दायां निलय होता है वो केवल क्या करता है? ब्लड को लंग्स तक यानी कि फेफड़ों तक की वाहिनियों द्वारा भिजवाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो बायां निलय होता है वो आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। देन हम बात करते हैं कि हृदय की जो भित्ति होती है उनमें कुछ कार्डिक मसल्स, हृदय की भित्ति में क्या पाई जाती है? कार्डिक मसल्स पाई जाती है यानी कि जिनको कि हृदय पेशियां कहा जाता है। और ये जो पेशियां होती है वो कैसी होती है? रेखित तथा अनैच्छिक प्रकार की यानी कि स्ट्रेट तथा इनवॉलेंट्री। और इस वजह से क्या होता है कि जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है वो बिना रुके निरंतर कार्य करता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है। और इस भित्ति को क्या कहा जाता है? जो हृदय की जो पेशी स्तर होती है
पेशी जो हृदय स्तर होती है उसको मायोकार्डियम कहा जाता है, जबकि जो अंदर की तरफ जो भित्ति होती है मसल्स की उसको एंडोकार्डियम कहा जाता है। बाहर वाली को मायोकार्डियम तथा एंडोडर्म से जो निर्मित जो अंदर की जो वो भित्ति होती है उसको एंडोकार्डियम कहा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट हम बात करते हैं कि दोनों आलिंदों को विभाजित करने वाली एक पट्टी पाई जाती है, जो कि क्या करती है कि दाएं आलिंद तथा बाएं आलिंद को अलग करती है, जिसे कि अंतरा आलिंद पट्टी यानी कि इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम भी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार दोनों निलय यानी कि दाएं निलय तथा बाएं निलय के बीच में भी एक पट पाया जाता है, जिसे कि अंतरा निलय पट यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। दाएं आलिंद में क्या होता है कि दाहिने आलिंद में क्या होता है कि पृथक पृथक छिद्रों द्वारा अग्र तथा पश्च महाशिराएं खुलती हैं, यानी कि सुप्रियर वेनो कावा तथा इंफीरियर वेनो कावा। ये दाएं आलिंद में क्या होती है कि अलग अलग जो होती है छिद्रों द्वारा ये पश्च तथा अग्र महाशिराएं खुलती हैं। बाएं आलिंद की जो पृष्ठ दीवार में ये क्या होता है कि ये फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड रक्त ले जाने वाली पल्मोनरी वेन्स खुलती हैं। ये पल्मोनरी वेन्स आप देख सकते हैं बाएं आलिंद में। ये क्या करती है कि फेफड़ों की तरफ जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको ले जाती हैं। स्टूडेंट जो दाएं जो आलिंद निलय कपाट भी इनमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आर्टरोवेंट्रिकुलर जो वॉल्स होते हैं हमने प्रेजेंट किए भी अलग अलग होते हैं। जो दाहिने आलिंद निलय जो कपाट होते हैं वो 3 चपटे तथा ट्रायंगुलर यानी कि त्रिकोणाकार फ्लैप्स का बना होता है, जिसे कि ट्राइकप्सिड वॉल यानी कि ट्राइकप्सिड कपाट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि जो बायां आलिंद निलय होता है कपाट होता है वो 2 अधिक मजबूत मोटे तथा फ्लैप से बना होता है, जिसे कि क्या कहा जाता है बाइकप्सिड वॉल यानी कि बाइकप्सिड कपाट या फिर मिट्रल कपाट भी कहा जाता है। ये दोनों कपाट क्या करते हैं ये दोनों कपाट का कार्य क्या होता है कि ये हृदय में रक्त को आलिंद से निलय में तो जाने देते हैं, लेकिन इनको वापस निलय से आलिंद में जाने से रोकते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में नहीं जाने देते हैं। दाहिने आलिंद के बाएं व ऊपरी अग्रभाग से क्या होती है एक पल्मोनरी आर्क यानी कि पल्मोनरी चाप निकलती है। ठीक इसी प्रकार क्या होती है कि बाएं निलय के दाएं तथा ऊपरी भाग से एक कैरोटिडो सिस्टमेटिक चाप निकलती है, जो कि क्या करती है इन दोनों चापों के आगे मतलब क्या होता है कि एक सेमिनुलर वॉल्स पाए जाते हैं, यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं कि रक्त को निलय से चापों में यानी कि आर्क में से होकर बाहर तो जाने देते हैं, लेकिन वापस क्या करते हैं रक्त के वापस इनको निलय में आने से रोकते हैं। देन हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम हृदय की बहिर्वाही यानी कि आउटर जो धमनियां जो वाहिनियां होती है वेसल्स के बारे में अगर हम बात करें तो दाहिने निलय से निकल करके पल्मोनरी जो आर्क होती है वो बाईं ओर घूम जाती है, और ये बाईं ओर घूमने के बाद क्या होती है आगे 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे कि पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, यानी कि फुफ्फुसीय पल्मोनरी धमनियां कहते हैं। ये क्या करती है रक्त में उपस्थित जितने भी जो पदार्थ होते हैं जो गैसेस होती है उनका विनिमय होता है, और उनका विनिमय करने का जो कार्य होता है वो लंग्स में होता है। तो ये जो धमनियां होती है वो लंग्स में जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो कैरोटिडो सिस्टमेटिक जो आर्क होती है जो चाप होती है वो भी बाएं निलय से निकल करके विभिन्न धमनियों में बढ़ जाती है। ये बाएं निलय से निकलती हुई क्या करती है कि विभिन्न धमनियों में बढ़ जाती हैं, और ये जो दोनों जो आर्क होती है यानी कि कैरोटिडो सिस्टमेटिक चाप तथा पल्मोनरी चाप ये क्या करती है एक दूसरे को क्रॉस करती है, मतलब कि एक तो जो पृष्ठतल के ऊपर से निकलती है और जो दूसरी होती है वो दूसरे के अधर तल पर यानी कि जो वेंट्रल साइड होता है उससे होकर के निकलती है। अब हम बात कर देंगे कि हृदय का विशिष्ट सहवनी उत्तक यानी कि स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट।
मैमल्स में जो कार्डिक इम्पल्स होते हैं यानी कि जो हृदय आवेग होते हैं, उनको आलिंद से निलय में ले जाने हेतु हृदय के मायोकार्डियम में क्या पाया जाता है, एक शिरा निलय तंत्र यानी कि साइनोवेंट्रिकुलर सिस्टम पाया जाता है। और इस तंत्र के तंतु जो होते हैं उनमें संकुंचन क्षमता पाई जाती है, और संकुंचन क्षमता के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आवेग सहवन यानी कि इम्पल्स कंडक्शन की क्षमता विद्यमान होती है, यानी कि आवेगों का संवहन होता है। स्टूडेंट, जो शिरा निलय तंत्र होता है ये क्या होता है कि मेनली इसमें दो सिस्टम होते हैं, दो मतलब नोब्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिरा आलिंद नोड यानी कि शिरा आलिंद घुंडी भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरा नाम होता है इसका फेस मेकर। ये कहाँ पाई जाती है, दाहिने आलिंद की दीवार में दाएं अग्र महाशिरा यानी कि जो सुप्रियर वेनो कावा जो छिद्र होता है उसके पास में एक नोड लाइक स्ट्रक्चर विद्यमान होती है, जो कि क्या कहलाती है, फेस मेकर कहलाती है। और इस प्रकार जो दूसरी जो नोड होती है जिसे कि आलिंद निलय नोड यानी कि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये भी दाएं आलिंद की ओर स्थित होती है। इन दोनों नोड्स में क्या होता है कि इनमें पेशियों का युग्म पाया जाता है, यानी कि जो मसल्स होता है उनका युग्म पाया जाता है, जिन्हें कि हिच ऑफ बंडल्स यानी कि हिच का समूह कहते हैं। और इस हिच ऑफ बंडल्स की जो प्रत्येक शाखा होती है वो बार बार डिवाइड होती रहती है, बार बार विभाजित होकर के क्या बनाती है, दोनों निलय के जो आंतरिक जो दीवार होती है यानी कि एंडोकार्डियम, उसमें क्या बनाती है, एक जाल सा बनाती है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और इस जाल को क्या कहा जाता है, परकिंजे तंतु यानी कि परकिंजे फाइबर्स या परकिंजे सिस्टम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शिरा निलय तंत्र के द्वारा क्या होता है कि आवेगों का संवहन यानी कि उनका कंडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट यानी कि हृदय की क्रियाविधि। मानव में जो हृदय की जो पंपिंग एक्शन यानी जो क्रियाविधि है वो संकुंचन तथा शिथिलन पर निर्भर करती है, यानी कि कंट्रैक्शन तथा रिलैक्सेशन पर डिपेंड करती है। हृदय में क्या होता है कि संकुंचन तथा शिथिलन का जो कार्य होता है वो दाहिने आलिंद के जो शिरा आलिंद जो जिसको कि हम फेस मेकर कहते हैं, शिरा आलिंद नोड तथा इनके द्वारा प्रारंभ होता है, इन सिस्टम के द्वारा प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है कि एक जोड़ी तंत्रिका यानी कि नर्व्स पाई जाती है, और वो कौन कौन सी होती है, त्वरित तथा निरोधक यानी कि इनहिबिटर तथा एसिलेटर जो नर्व्स पाई जाती हैं। और ये जो दोनों तंत्रिकाएं होती हैं वो मेडुला ऑब्लिगेटा में स्थित जो हार्ट रेट सेंटर यानी कि हृदय गति नियमन केंद्र से निकलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हार्ट की जो क्रियाविधि में स्टार्टिंग में क्या होता है कि संकुंचन की जो क्रिया होती है वो दाहिने आलिंद से शुरू होती है, यानी कि राइट जो आर्टरियम होता है उससे स्टार्ट होती है। और जिस समय दोनों आलिंद सिकुड़ते हैं तब तक क्या होता है कि जो रक्त होता है, जिस समय दोनों आलिंद जो सिकुड़ते हैं तब तक जो रक्त होता है वो अपनी अपनी तरफ से आलिंद निलय छिद्र यानी कि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल से होता हुआ दाएं तथा बाएं निलय में भर जाता है। क्योंकि इनमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो दोनों आलिंद होते हैं उनमें संकुंचन होता है, वो दोनों सिकुड़ जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, सिकुड़ने के फलस्वरूप दाएं तथा बाएं निलयों में क्या होता है कि ब्लड भर जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो आलिंद होते हैं, दोनों आलिंद जो होते हैं उनमें शिथिलन होता है यानी कि रिलैक्सेशन की स्टेज आती है। जैसे जैसे ब्लड नीलों में दोनों में भरता जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि नीलों में संकुंचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जो कंट्रक्शन होता है वो तेजी से होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड पर प्रेशर पड़ता है यानी कि दबाव पड़ता है। और दबाव पड़ने से क्या होता है कि जो आलिंद निलो छिद्र पर स्थित जो ट्राइकप्सिड तथा बाइकप्सिड बॉल होते हैं वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पहली जो हार्ट जो साउंड सुनाई देता है, जो हृदय जो धमनी सुनाई देती है वो लब होती है। देन हम बात करते हैं कि अब इन वॉल के बंद होने के कारण क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो वापस क्या होता है कि नीले से आलिंद में नहीं जा पाता है। इसलिए दाएं नीले का जो
डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेट जो रक्त होता है वो पल्मोनरी चाप द्वारा क्या करता है कि फुफ्फुस चाप में चला जाता है, यानी कि जो लंग्स जो आर्क होती है उनमें चला जाता है। और इस प्रकार जो बाय निलय का जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कैरोटिडो सिस्टमेटिक जो आर्क होती है चाप में चला जाता है। इस प्रकार पल्मोनरी चाप तथा कैरोटिडो जो सिस्टमेटिक जो चाप होती है उनमें भी एक तरह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त का जो दबाव होता है वो निलों की अपेक्षा अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से कि इनके आगे उपस्थित जो सेमिलुनर जो वॉल्स होते हैं यानी कि जो अर्धचंद्राकार जो कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और इनके बंद होने पर एक जो सेकंड जो हार्ट साउंड सुनाई देता है, जो हृदय ध्वनि सुनाई देती है वो डुप होती है, यानी कि जो हार्ट साउंड होता है हृदय की जो ध्वनि होती है वो दोनों प्रकार के जो वॉल्स होते हैं ट्राइकप्सिड तथा बाइकप्सिड तथा सेमिनुलर वॉल्स के बंद होने पर सुनाई देती है। पहली होती है लब होती है, दूसरी होती है डब होती है। देन क्या होता है कि नीलों का संकुंचन समाप्त होते ही क्या होता है कि आलिंदों में संकुंचन शुरू हो जाता है। जैसे ही जो निलय की इनमें क्या होता है कि जो निलय होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया नहीं होने मतलब वो रिलैक्स हो जाते हैं, और उनके रिलैक्स होने पर क्या होता है कि जो आलिंद होना उनमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो एक बार फिर से क्या होता है निलयों में प्रवेश करता है, क्योंकि जो निलय होते हैं वो अपनी रिलैक्सेशन स्टेट में होते हैं। यानी कि इस तरह हम देख सकते हैं कि हृदय में क्या होता है आलिंदों तथा निलयों का क्या होता है एकांतरित संकुंचन तथा शीतलन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन तथा रिलैक्सेशन की क्रिया। आगे हम बात करेंगे हार्ट बीट तथा कार्डिक साइकिल यानी कि हृदय स्पंदन तथा हृदय चक्र। हृदय के नियमित या क्रमित संकुंचन को क्या कहा जाता है, बीटिंग ऑफ हार्ट यानी कि हृदय स्पंदन कहा जाता है। और हृदय स्पंदन की दो प्रावस्थाएं होती है, सिस्टोल प्रावस्था तथा डायस्टोल प्रावस्था। सिस्टोल प्रावस्था में क्या यानी कि प्रकुंचन भी हम इसको कह सकते हैं। इस प्रावस्था में क्या होता है कि हृदय रक्त को विभिन्न अंगों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां अर्थात धमनियों में पंप करता है। हृदय से जो रक्त होता है वो धमनियों द्वारा विभिन्न अंगों तक जाता है। जबकि जो सेकंड प्रावस्था यानी कि डायस्टोल प्रावस्था होती है, जिसको कि प्रसारण प्रावस्था भी कहते हैं, इस प्रावस्था में क्या होता है कि हृदय का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण विभिन्न अंगों से जो रक्त होता है वो शिराओं द्वारा हृदय तक पहुंचता है। जितनी भी जो शिराएं होती है वो क्या करती है कि जो रक्त होता है उसको हृदय तक लेके आ जाती है विभिन्न ऑर्गन से, विभिन्न अंगों द्वारा। देन हम बात करते हैं कि प्रत्येक स्पंदन में संपूर्ण हृदय सिकुड़ता तो है लेकिन एक साथ, यानी कि जो हार्ट होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन वो एक साथ नहीं होता है। इसके विभिन्न भागों का स्पंदन पर एक नियमित क्रम में व एकांतरित क्रम में होता है। तो यही कारण होता है कि इसमें क्या होता है कि रक्त का जो प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है। और प्रत्येक स्पंदन को क्या कहा जाता है, प्रत्येक हार्ट बीट को कार्डिक साइकिल यानी कि हृदय चक्र कहा जाता है। और जिसका ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकंड होता है, यानी कि 0.8 जो सेकंड होता है। जो हृदय चक्र होता है वो 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है। प्रथम प्रावस्था में तो क्या होता है कि जो दोनों आलिंद होते हैं वो एक साथ संकुचित होते हैं, उनमें एक साथ संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे इनका जो ब्लड होता है वो नीलों में आ जाता है, यानी जो रक्त होता है वो नीलों में आ जाता है। और सेकंड होती है कि द्वितीय प्रावस्था। द्वितीय प्रावस्था में क्या होता है कि दोनों नीलों में एक साथ संकुंचन होता है, जिससे कि इनका रक्त संबंधित जो इसका जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो जो डिफरेंट जो चाप होती है, जो आर्क होती है, जैसे कि पल्मोनरी आर्क तथा कैरोटिडो सिस्टमेटिक चाप में चला जाता है। देन हम बात करते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि आलिंद तथा निलय दोनों क्या होते हैं शिथिल अवस्था में रहते हैं, यानी कि विश्राम अवस्था भी हम जिसको कह सकते हैं रेस्टिंग स्टेज में। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो आ रहा होता है। आलिंद तथा नीलों में क्या होता है कि दोनों में ब्लड इकट्ठा हो रहा होता है स्टार्टिंग, और दोनों क्या होते हैं शिथिल अवस्था में रहते हैं।
जो हृदय जो चक्र होता है इसमें क्या होता है कि इसका जो सेकंड 0.8 सेकंड होता है, इसमें आलिंद, आर्ट्रियल सिस्टल तथा वेंट्रिकल जो सिस्टोल होता है, इनकी प्रावस्थाओं का समय होता है 0.1 सेकंड, 0.1 तथा 0.7 सेकंड। और इस प्रकार निलयों का संकुंचन तथा शीतलन का जो संकुंचन का जो समय होता है वो 0.3 तथा 0.5 सेकंड होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो आर्ट्रियल सिस्टोल में स्टार्टिंग में ये टोटल जो साइकिल होती है हृदय चक्र की वो 0.8 सेकंड तक होती है। तो ये तो थी कार्डिक साइकिल की बात। हृदय चक्र का जो समय होता है वो 0.8 सेकंड होता है और हृदय स्पंदन की जो दर होती है वो 72 से 72.5 प्रति मिनट होती है अप्रोक्सीमेटली, हम जिसको कह सकते हैं एक सामान्य व्यक्ति में। देन हम बात करते हैं नर्वस कंट्रोल यानी कि तंत्रिकीय नियंत्रण। हृदय चक्र का जो प्रारंभ होता है वो शिरा आलिंद घुंडी यानी कि नोड से होता है, किंतु जो हृदय स्पंदन की जो दर होती है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नियंत्रण द्वारा घटती या बढ़ती है। स्पंदन दर को घटाने या बढ़ाने की हेतु जो तंत्रिकाएं होती है उनको वेगस क्रेनियल तंत्रिका कहते हैं, इनके द्वारा संचालित होती है हृदय स्पंदन की दर। जो दाएं जो वेगस होती है, दाएं जो तंत्रिका होती है वो क्या होती है निरोधक यानी कि इनहिबिटर नर्व जिसको हम कहते हैं, जबकि जो बाएं होती है वो त्वरित यानी कि एक्सीलेटर नर्व होती है। तो इस प्रकार इन दोनों के फलस्वरूप क्या होता है कि हृदय स्पंदन की दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा तंत्रिकीय नियंत्रण के अतिरिक्त क्या होता है कि जो दोनों घुंटियों को प्रभावित करने के लिए तंत्रिका तंतु जो होते हैं, जो नर्व्स होती हैं, उनके क्या होता है कि उनसे क्या होता है कि एसिटिल कोलिन जो होता है वो रिलीज होता है और ये क्या होता है कि हृदय स्पंदन को बढ़ाने वाले तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु से निकल करके सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र से होते हुए क्या होता है हृदय में आ जाते हैं एसिटिल कोलिन। इसके अलावा नॉर एड्रेनलिन जो होता है वो भी पदार्थ जो होता है वो स्त्रावित किया जा सकता है। जो नोड्स होती है, जो घुंडियां होती है हृदय में उपस्थित, उनसे स्त्रावित कर सकते हैं। और ये जो एसिटिल कोलिन तथा नॉर एड्रेनलिन जो नामक जो पदार्थ होते हैं वो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र से होते हुए हृदय में आ जाते हैं। देन हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल यानी कि रासायनिक नियंत्रण। हृदय स्पंदन पर जो नियंत्रण होता है वो रासायनिक क्रियाविधि से भी होता है, जिसमें ये कहता है कि CO2 की अधिकता से तो क्या होता है कि pH जो होता है वो कम हो जाता है और जहाँ pH कम होता है वहां पर क्या होता है कि H+ आयन जो होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। pH कम होने पर क्या होता है कि हृदय स्पंदन की जो गति होती है, जो दर होती है वो बढ़ जाती है। ज्यादा अगर एसिडिटी होगी, ज्यादा अम्लता होगी तो वो क्या करेगी हार्ट बीट को तेज करेगी, लेकिन ज्यादा बेस जो होता है यानी कि pH जो होता है वो जो ज्यादा जो क्षारीयता होगी वो भी क्या करेगी इसके हृदय स्पंदन की दर को कम कर देती। ज्यादा अम्लीयता तो हृदय स्पंदन की दर की गति को बढ़ा देती है, लेकिन ज्यादा क्षारीयता होगी वो उसकी हृदय स्पंदन की गति को कम कर देगी।